12,000 हमलों की कोशिश की है। वहीं बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास एक बड़ा धमाका हुआ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का यह दावा है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के बेहद करीब ब्लास्ट के बाद धुएं का गुब्बार भी देखा गया। न्यूक्लियर प्लांट का दावा है कि उस एक इकाई पर हमला किया गया। दरअसल ज़ैपोरिज़िया यूक्रेन के इलाके में आता है, लेकिन इस पर 2022 के बाद से ही रूस ने कब्जा कर लिया था। ये पूरी तरीके से रूस के कब्जे में है और यूक्रेन की तरफ से बार बार ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक करने की कोशिश की जाती है, ताकि वो बड़े अटैक्स को इनिशिएट करने के बाद रूस में भी दहशत फैला सके। हमारे साथ हमारे दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय मेस्टन सर और पीके श्रीवास्तव सर। संजय मेस्टन सर, अभी हमने ड्रोन की ताकत पर डिस्कस किया था। हमने बताया था कि एक ऐसी ताकत है जिसका आकलन कर पाना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल है, और ऐसे में अब रूस की तरफ से ये खबरें आ रही है, जो यूक्रेन ने दावा किया है कि अब रूस 12,000 से यानी हर रोज 400 से ज्यादा ड्रोन अटैक करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन पर। बिल्कुल सुमित, हमें रूस का इरादा समझना चाहिए। रूस का इरादा है कि अब ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म की जाए, क्योंकि जैसे आपने बोला, अमेरिका भी अभी आक्रामक थोड़ा रवैया अपना रहा है, सिंबॉलिक पोस्चरिंग कर रहा है। रूस का बहुत क्लियर इरादा है कि ये वॉर को जल्दी खत्म करना। इसीलिए जैसे आपने अभी बताया, ज़ैपोरिज़िया का जो खेरसन का जो ब्रिज है उसको डिस्ट्रॉय किया, जिससे वहां से कोई भी यूक्रेनी के रीएनफोर्समेंट वगैरह ना आ पाए। तो कहने का मतलब, एक तो डॉनबास, लुहांस्क का और डोनेट्स्क का इलाका तो तकरीबन काफी कब्जे में है, और ज़ैपोरिज़िया और साथ में ये खेरसन का इलाका, इनका इरादा ये है कि तकरीबन ये पूरे 4 ओब्लास्ट इनके कब्जे में हो जाने चाहिए। क्रीमिया तो पहले से ही है। ये जब कंसोलिडेट कर लेते हैं, उसके बाद मेरे ख्याल ये सीज फायर घोषणा करना चाहेंगे, क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि इनको ये टेरिटरी मिले, और वो उनका एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा, वो ये भी चाहेंगे कि ये लड़ाई अब खत्म हो, क्योंकि देखिए रूस की भी काफी कैजुअलिटीज हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा इनके भी लोग बर्बाद हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये सारी हरकत इसलिए की जा रही है। और जहां तक ये यूक्रेन इसका यूएवीज का सवाल है, ड्रोन्स का सवाल है, ये इसलिए किया जा रहा है कि इतना भारी प्रेशर पड़े कि यूक्रेन भारी प्रेशर पड़े। सर संजय मेस्टन सर, एक दूसरे पर प्रेशर डालने की, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के साथ साथ एक प्रेशर डालने की कोशिश करें। पीके श्रीवास्तव सर, ये तो हम दोनों जानते हैं कि किसी भी युद्ध का अंत हमेशा नेगोशिएशंस होता है, बातचीत होता है, डिप्लोमेसी से ही उसका हल निकलता है। तो क्या ये ड्रोन अटैक इसलिए भी किए जा रहे हैं कि जब नेगोशिएशंस आखिरी दौर में पहुंचे, जब अमेरिका ने 8 अगस्त तक की मियाद दी है, उससे पहले कम से कम नेगोशिएशंस पे बैठने के पहले रूस अपनी स्थिति को मजबूत कर ले, और यूक्रेन भी यही चाहता है, और शायद इसी वजह से वो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर ज्यादा से ज्यादा और बड़े अटैक करने की कोशिश कर रहा है। सुमित, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जो अभी रूस का इरादा है, वो जो 4 ओब्लास्ट हैं, जिसकी बात जनरल मेस्टर ने भी कही, जहां रशियन डोमिनेटेड है, उसको ज्यादा से ज्यादा रूस अपने कब्जे में कर लेना चाहता है। और दूसरी बात, रूस ये करना चाहता है कि यूक्रेन अपनी पीस टेबल पर तभी आएगा जब उसकी कमर टूट जाएगी। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो ब्रिजेस के फॉर्म में है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम आते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल स्टेशन हो, पावर स्टेशन हो, या ऐसे कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन हो, उनको वो नष्ट कर देना चाहता है। और इस प्रक्रिया में उन्हें ड्रोन की जरूरत है। आपको जान के ताज्जुब नहीं होगा, शायद ये कई बार कवर भी हो चुका है, कि जो ड्रोन फैक्ट्री है रशिया की, वो बहुत ज्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है। वो सैकड़ों हजारों में रोज ड्रोन्स बना रहे हैं, जो शायद 136 टाइप की ड्रोन थी, उसकी नकल पर है। अब उसको माहिर कर लिया है रूस ने, और वो जो है उनके पास प्रचुर मात्रा में है, और 400 का जो टारगेट है उसको मीट कर सकते हैं। और उसको फैक्ट्री को, ये लोग ड्रोन फैक्ट्री के अलावा उसको ईरान में कबूतर फैक्ट्री बोलते हैं। मतलब इतने ज्यादा। देखिए, हमको याद है पीके श्रीवास्तव सर,